नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। भगवान भी सीएम बन जाए तो नहीं रुकेगा मर्डर। अनंत सिंह के बयान से सियासत गरम। सीएम चेहरे पर भी खुलकर लिया। नाम मोकामा विधायक अनंत सिंह ने बिहार में बढ़ते अपराध पर विवादित बयान दिया है। कहा कि भगवान भी मुख्यमंत्री बन जाएं तो हत्याएं नहीं रुकेंगी। उन्होंने इसे आपसी दुश्मनी का नतीजा बताया और कहा कि पहले से हालात बेहतर हैं। सिंह ने भावी सीएम चेहरों पर भी राय दी और अपने गांव में महादंगल की घोषणा की। शराबबंदी खत्म करने की मांग करने वाले बाहुबली अनंत सिंह को नीतीश के मंत्री की दो टूक। तेजस्वी पर खूब बरसे बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस समय केरल घूम रहे हैं और जब भी बिहार आते हैं तो अखबार और टीवी देखकर अपराध की बातें करने लगते हैं। मंत्री ने कहा कि 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में अगर कोई अपराध करता है तो वह बच नहीं सकता। कानून अपना काम कर रहा है और सरकार अपराध पर लगातार नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने डेहरी ऑन सोन में कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे राज्य विकसित बिहार, समृद्ध बिहार की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने 10 अप्रैल तक नए मुख्यमंत्री की स्थिति स्पष्ट होने का संकेत दिया। डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह करेंगे युद्ध खत्म करने का ऐलान। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल का युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने की टाइमलाइन बता दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि युद्ध ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिहार दौरे के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के उनके स्वागत में नहीं आने पर पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे लेकर भाजपा को घेरते हुए कहा कि पिछले दिनों राष्ट्रपति के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान वहां की मुख्यमंत्री के स्वागत में नहीं आने पर भाजपा ने बुक्का फाड़ रोना धोना किया था, लेकिन अब बिहार में सीएम या डिप्टी सीएम कोई भी स्वागत में नहीं आए तो क्या यह आदिवासी समुदाय से आने वाली देश की महिला राष्ट्रपति का अपमान नहीं है? अप्रैल की आधी रात एक नया महंगाई विस्फोट दर्ज कर गई। जैसे ही घड़ी ने नया दिन शुरू होने का ऐलान किया, वैसे ही एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफे का फरमान जारी हो गया। यह बढ़ोतरी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जंग जैसे हालात का सीधा असर मानी जा रही है, जहां ईरान, अमेरिका और इजरायल के टकराव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सियासत को झकझोर दिया है। बिहार में खाकी के अंदर छुपे गुनाह का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। मोतिहारी के स्वर्ण प्रभात ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पताही थाना के दरोगा सुदामा सिंह और मुंशी संतोष कुमार को फौरन सस्पेंड कर दिया है। इन दोनों पर महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी का संगीन इल्जाम लगा है। बिहार के कटिहार जिले के अहमदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां महज बाइक सर्विसिंग को लेकर हुए मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि एक असंतुष्ट ग्राहक ने आपा खोते हुए गैरेज संचालक के सिर में गोली मार दी। इस अचानक हुई फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और बाजार में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। बिहार सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए अब प्रमोशन और बेहतर करियर का रास्ता उनके काम की बारीकियों से तय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन पीआर के लिए नई और सख्त मानक प्रक्रिया निर्धारित की है। विभाग के संयुक्त सचिव केशव कुमार द्वारा जारी इस आदेश के तहत अब अधिकारियों की कुंडली 16 खास पैमानों पर कसी जाएगी। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल पर आवेदनों के निष्पादन के लिए लागू फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उप निदेशक मोना झा द्वारा जारी इस पत्र के अनुसार पोर्टल पर कतारबद्ध तरीके से काम करने की इस अनिवार्य व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। नालंदा जिले के मधडा स्थित शीतला मंदिर में मची भीषण भगदड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक दिन पहले मंदिर परिसर में अचानक मची भगदड़ में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। आज से पैन कार्ड और क्रेडिट प्रोफाइल से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। आयकर विभाग ने पहचान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अब पैन बनवाने की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। अब सिर्फ आधार कार्ड के सहारे पैन कार्ड बनवाना आसान नहीं रहेगा। नए नियमों के तहत आवेदन के समय आपको अतिरिक्त दस्तावेज भी देने होंगे।
बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक महिला के साथ सरेराह अश्लील हरकत करने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में काफी तनाव और आक्रोश का माहौल था, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम गठित की थी। विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में खान एवं भूतत्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,592 करोड़ 60 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व वसूला। यह पिछले वर्ष से 56 करोड़ 39 लाख रुपए अधिक है। विभाग का लक्ष्य 3,850 करोड़ रुपए था, जिसके करीब पहुंचकर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। होर्मुज खुलेगा, लेकिन आपके लिए नहीं, ईरान ने ट्रंप को दिखाया ठेंगा। मिडल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि यह मार्ग खुलेगा, लेकिन अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि ईरान के नए नियमों का पालन करने वालों के लिए। पटना पुलिस ने मोबाइल चोरी और स्नैचिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। सचिवालय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में पुलिस ने गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को दबोचा है। इनके पास से भारी मात्रा में चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिन्हें नेपाल तस्करी करने की योजना थी। आज से टैक्स से लेकर रेलवे तक के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। नए वित्त वर्ष की दस्तक के साथ ही हुकूमत ने ऐसे कई अहम फैसले लागू कर दिए हैं, जो सीधे तौर पर आम आवाम की जेब, बचत और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। यह बदलाव सिर्फ नियमों का फेरबदल नहीं, बल्कि पूरे आर्थिक निजाम को नए सांचे में ढालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नवादा में गैस किल्लत और कालाबाजारी पर एक्शन मोड में प्रशासन बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने बुधवार को अपने प्रभार वाले जिले नवादा में एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा के लिए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बैकलॉग को खत्म करना और कालाबाजारी पर पूरी तरह से लगाम लगाना था। इस बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित ऑयल कंपनियों और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। राजधानी पटना में अब कचरा फेंकने का अंदाज बदलना पड़ेगा, वरना कार्रवाई तय है। पटना नगर निगम ने केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत 1 अप्रैल से नया सख्त फरमान लागू कर दिया है। इस नए नियम के मुताबिक अब हर घर, दुकान, संस्थान और प्रतिष्ठान को अपने परिसर में ही कचरे की छंटनी करनी होगी। बिहार सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संतोष कुमार सुमन ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। विगत वर्षों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में स्पष्ट कमी आई है, जो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, सशक्त नीति और प्रभावी कार्ययोजना का परिणाम है। भागलपुर जिले के शाहजंगी गंगोटा मैदान स्थित प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को मिड डे मील खाने के बाद करीब 15 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत के बाद आनन फानन में एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भागलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार स्कूल में बच्चों को छोले चावल परोसा गया था। मुजफ्फरपुर शहर के जंक्शन के नजदीक रेलवे कॉलोनी परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब एक युवक करीब 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने की मांग पर अड़ा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश जारी है। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई है, जिससे स्थिति और भी संवेदनशील बनी हुई है। बिहार के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल में समय पर स्ट्रेचर न मिलने के कारण एक 82 वर्षीय बुजुर्ग मरीज की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह कोमा में चली गई। यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था के उन दावों की पोल खोलती है, जहां आपातकालीन स्थिति में भी मरीजों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। बिहार के मुंगेर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने स्थानीय निजाम और आपूर्ति व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पेट्रोल और डीजल की किल्लत ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है।
जिला मुख्यालय मुंगेर से लेकर तारापुर तक कई पेट्रोल पंप सूने पड़े हैं। कहीं नो पेट्रोल का बोर्ड लटका है तो कहीं लंबी कतारों में खड़े लोग बेबस नजर आ रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल में आज किसानों और वामपंथी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। भारत अमेरिका कृषि व्यापार समझौते के विरोध और प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए CPTIML, भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में अनुमंडल कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार से लेकर केंद्र की राजनीति में कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने वाली राष्ट्रीय जनता दल RJD ने अलग सियासी रुख अपनाकर राहुल गांधी के सामने सियासी हलचल तेज कर दी है। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने केरल में सत्तारूढ़ वाम मोर्चा LDF के समर्थन में चुनाव प्रचार कर केरल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। नीतीश सरकार का बड़ा धमाका। बिजली कंपनियों ने रचा ऐसा कीर्तिमान कि अब बदल जाएगी आपकी हर यूनिट की कीमत। बिहार की विद्युत वितरण कंपनियों NBPDCL और SBPDCL ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में राजस्व संग्रह के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य सरकार की लोकोन्मुखी नीतियों का परिणाम है। चालू वित्तीय वर्ष में कुल 19,035 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया है। मनोज तिवारी ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा और महत्वपूर्ण नेता बताते हुए कहा कि पार्टी अपने हर कार्यकर्ता के योगदान को हमेशा याद रखती है। उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही पवन सिंह को उनकी मेहनत का उचित सम्मान और जिम्मेदारी मिलने वाली है। मंगलवार की देर रात औरंगाबाद से लौटते समय मनोज तिवारी रोहतास जिले के डेहरी पहुंचे। यहां एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी।